जीवियर्स वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करेंगे अब म्यूजिक थेरेपी पे, क्योंकि ये है बेस्ट 5 का सेगमेंट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मौजूद होंगे एक म्यूजिक थेरेपिस्ट। अरे ये चीज़ क्या होती है ये भी मालूम करेंगे उनसे सबसे पहले। लेकिन पोल का जो हमारा सवाल है उसका जवाब मुझे ज़रूर चाहिए। और हमारे पोल का सवाल है कि क्या सजना संवरना सिर्फ ख़वातीन का हक है, और हम इस पे बात कर रहे हैं। और अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे मिस्टर सुहेल खान से, जो कि हैं म्यूजिक थेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक? ठीक ठाक सर बड़ी कन्फ्यूजन है जब से मैंने सुना है ये बड़ी कन्फ्यूजन है ये म्यूजिक थेरेपी। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि म्यूजिक थेरेपी क्या चीज़ है? म्यूज़िक थेरेपी जैसे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हम यूज़ करते हैं, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अरोमा थेरेपी और बहुत सारी थेरेपीज़ हैं इस वक्त। तो इसी तरह से म्यूज़िक थेरेपी भी है। तो परमानेंट इलाज है कि यस सिम्पटोमेटिक वी रिलीफ कैन, है? सिम्टोमेटिक रिलीफ भी है और इन सम इंस्टेंसेस परमानेंट भी है। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। So, music therapy is a specialized and structured use of music to facilitate a positive change in a person who is experiencing any difficulty in any area of, you can say, in any disorder or any area of clinical medicine as well. अच्छा सर, सबसे पहले तो बताइए कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये कहाँ प्रैक्टिस हो रहा है, आपने कहाँ सीखा? जी, कॉन्सेप्ट तो ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1940 में पहली इसकी डिग्री, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो वेटरन्स हॉस्पिटल्स में वहाँ कम्युनिटी म्यूजिशियंस ने उनकी हीलिंग के लिए कुछ म्यूज़िकल बैंड्स उन्होंने बनाए और वो उन्होंने प्ले करना शुरू किया यूरोप वगैरह में। अच्छा। उसके बाद इस पे बाकायदा रिसर्च शुरू हुई और 1942 में इसकी पहली डिग्री मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने जो है वो अनाउंस की, और उसके बाद से अब तक ये एक ग्रोइंग प्रोफेशन है। और अब पाकिस्तान से अगर हम बाहर देखें तो हर हॉस्पिटल में, कम्युनिटी सेंटर में, स्पेशल स्कूल्स में, नॉर्मल स्कूल्स में आपको हर जगह म्यूज़िक थेरेपिस्ट मिलेंगे। म्यूजिक थेरेपिस्ट है। सर आपने कहाँ से सीखा? मैंने अपना CMT किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड देन आई केम बैक टू पाकिस्तान एंड अगेन मूव टू USA। और वहाँ से मैंने फिर BMGIM विच स्टैंड्स फॉर बॉनी मेथड ऑफ गाइडेड इमेजरी एंड म्यूजिक, तो उसका एडवांस लेवल मैंने USA से किया। अच्छा सर, ये करने के लिए क्या म्यूजिक सेंस होना जरूरी ऑफ है? कोर्स यस, आपको एक प्रोफेशनल म्यूजिक में इंटरेस्ट होना जरूरी है? म्यूजिशियन होना ज़रूरी है। आपको एक नहीं कई इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने आने चाहिए, और फिर उसके बाद थोड़ी सी साइकोलॉजी की इंफॉर्मेशन हो, प्लस फिर इस हमारे कोर्सेज में बाकायदा साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। अच्छा अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, क्या व्हाट पुश्ड यू टू बी दिस? बचपन से एक तो म्यूजिक का शौक होगा आपको बचपन से बहुत ज़्यादा। बचपन से ही समझ लें। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मुझे पता था। असल में मेरे एक अंकल अब तो काफ़ी ज़ईफ़ हो गए हैं, वो भी यूज़ टू प्ले वायलिन, और वो बहुत अच्छे वायलिनिस्ट हैं और ईस्टर्न क्लासिकल में उन्होंने बहुत काम किया, तो उनको देख के थोड़ा सा शौक़ हुआ था। एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स फ्रॉम फ्रेंड्स, और वो मैंने कुछ सीखा थोड़ा बहुत। और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में आया तो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने सीखे। फिर थोड़ा सा मैं एजुकेशन साइड पे आया, तो एजुकेशन में जब मैंने म्यूज़िक यूज़ किया तो वहाँ मुझे उसका बहुत फ़ायदा नजर आया। एजुकेशन में आपने म्यूजिक कैसे, मतलब क्या यूज़ किया आपने? मैं म्यूजिक चला के मैथ्स करते थे, म्यूजिक चला के पढ़ते थे? बिल्कुल, जिस तरह से नॉर्मल स्कूल्स के अंदर म्यूज़िक होता है तो उसी तरह से, तो वो वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि ये बहुत ज़्यादा काम करता है म्यूज़िक। एंड देन आई रियलाइज्ड, अपने कोर्सेज फाइंड किए एंड देन आई वेंट अब्रॉड एंड आई डिड माय स्टडीज़ फ्रॉम देयर। ओके, अच्छा अब मुझे बताइए कि यू आर अ म्यूजिक थेरेपिस्ट नाउ, तो अब आप किस तरह कम्युनिटी को सर्व करते हैं? कोई इंस्टीट्यूट है आपका, कोई जगह है, या फिर आप डिफरेंट स्कूल से लिंक्ड हैं, क्या किस तरह का प्रोसीजर है? मेरा एक ख्वाब है, अभी तो फ़िलहाल मैंने एक अपना क्लिनिक छोटा सा बनाया हुआ है। अच्छा। नॉर्थ नाज़िमाबाद में है। ठीक है। और उसके अलावा मेरा एक ख्वाब है कि एक बहुत अच्छे तौर पे मैं एक थेराप्यूटिक आर्ट सेंटर बनाऊं, जिसमें हम सारी चीज़ों को, सारे प्रॉब्लम्स को, ख़ास तौर पे एबनॉर्मलिटी को, मेंटल डिसऑर्डर्स को, फिजिकल डिसऑर्डर्स को हम वहाँ पे एड्रेस कर सकें, इंक्लूडिंग ऑल अदर थेरेपीज एज वेल। सर ये एक बात मुझे बताइए, ये डिसऑर्डर्स अच्छा किस किस तरह की चीज़ को ट्रीट कर सकती है म्यूजिक थेरेपी? ऑल न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, जिसमें ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, MR, आपका डाउन सिंड्रोम, मतलब उसमें जो भी आपका डिसऑर्डर है उसमें बच्चों के लेवल से नहीं, आप अडल्ट्स तक हम करते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रेस, एंजाइटी,
डिप्रेशन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है। अभी जो मैंने यूएसए से कोर्स किया है वो इसी से रिलेटेड है, म्यूज़िक एज अ साइकोथेरेपी। अच्छा। तो वो भी हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं और हमारा क्लाइंट जो है आपको हर जगह मिलेगा। एक नॉर्मल इंसान भी म्यूज़िक थेरेपी हाँ, यूज़ कर सकता है। डेफिनेटली कुछ ना सही तो रिलैक्सेशन के लिए ही बिल्कुल, सही। बिल्कुल। सही। अच्छा अच्छा, अब सर मुझे बताइए कि ये म्यूजिक थेरेपी क्या होती है? आप क्या इन अ सेंस के उसको सीडीज दे देते हैं कि जब तुम्हें ये सिम्टम हो तो तुम ये सीडी सुनो, और जब तुम्हें ये सिम्टम हो तो ये इस प्रोसीजर जो है ना, इसमें बात करते हैं। हमारे पास कॉल मौजूद है जी, कॉल के बाद इससे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी यूसुफ साहब, गुड हेल्थी मॉर्निंग, बेटा। वेलकम बैक। इतना अजीब और गरीब और इतना अच्छा टॉपिक आपने लिया है कि इस पे बहुत बात की जा सकती है। थोड़ा सा आज वक्त लूंगा मैं। ले। पहले तो मैं जो आपके थेरेपिस्ट साहब बैठे हैं इनसे ये पूछूंगा कि उन्मूलन इंसान जो है कुदरती तौर पे बाथरूम में गुनगुनाता है, तो ये क्या वजह है? ये थेरेपी का क्या हिस्सा है? ये थेरेपी वर्क करती है या क्या है? दूसरा चीज ये है कि आप थेरेपिस्ट म्यूजिक से थेरेपी करते हैं, तो क्या इसमें भी मेडिसिन की तरह या एलोपैथिक या होम्योपैथिक की तरह कफ सिरप अलग है और एंटीबायोटिक अलग है और दूसरी चीजें अलग है? अच्छा, दूसरा ये कि सांस से ही डेफिनेशन है मेडिसिन की मुख्तलिफ या राग से है? और दूसरा, आजकल जो बेहंगम किस्म के म्यूजिक आते हैं उसमें क्या म्यूजिक थेरेपी है? हाँ, जगाने का काम करती है। हाँ जी, थैंक यू सो मच यूसुफ साहब। बाथरूम वाला सवाल तो आई नो, बिकॉज आई थिंक वहाँ इंसान अकेला होता है, उसको ये नहीं होता कि कोई उसे सुन रहा है, तो ही हैज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरा, एको कर रही होती है बाथरूम में आवाज़, तो वो उसको अच्छा लग रहा होता है कि उसको अपनी आवाज़ भी वापस अच्छे तरीके से सुनाई दे रही है। तो मल्टीपल फैक्टर होता है बाथरूम में बिल्कुल। गुनगुनाने और इन्होंने यूसुफ साहब ने जो सवालात किए हैं उन्होंने निचोड़ दिया है म्यूजिक थेरेपी हम को। यही सब पूछने वाले थे, क्या टैबलेट है आपका, क्या सिरप है, क्या सपोजिटरी है, क्या है? म्यूजिक थेरेपी असल में रिलेटेड टू ब्रेन। अगर मैं थोड़ा सा आपको पहले म्यूजिक को डिफाइन अगर हम करें तो म्यूजिक इज साउंड्स, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड। और सेकंड इसकी हम अगर डेफिनेशन में जाएं तो आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ ऑडिटरी कम्युनिकेशन इज कॉल्ड म्यूजिक। ठीक है, तो उसमें अब म्यूजिक अगर एक हम नॉर्मल अगर हम डेवलपमेंट या प्रोसेस की बात करें कि ब्रेन में किस तरह से म्यूजिक प्रोसेस होता है, तो एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन जो है जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसका एक सिंगल पार्ट काम करता है। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो एक पार्ट उसका काम कर रहा है और हम लिख रहे हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं या कोई भी प्ले है, एनी एक्टिविटी, तो सिंगल पार्ट ऑफ ब्रेन वर्क्स। बट इट इज़ रिसर्च्ड और इसकी फाइंडिंग्स आपको पूरी दुनिया में हर जगह मिलेंगी कि व्हेन यू आर इन्वॉल्व्ड इन एनी म्यूजिक एक्टिविटी योर ब्रेन वर्क्स इन इट्स एंटायरिटी। पूरा ब्रेन काम करता है आपका। सही। अच्छा, बिल्कुल रिसर्च, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर कंप्लीट। क्योंकि देखें म्यूजिक को अगर हम ब्रेक करें, स्प्लिट करें। अच्छा एक बात मुझे बताइए जी, कुछ लोगों का लेफ्ट हेमिस्फीयर प्रोमिनेंट होता है, कुछ का राइट होता है, ठीक है? जो लेफ्टी होते हैं उनका राइट होता है, जो राइट उनका लेफ्ट। बिल्कुल। तो जो लेफ्टी होते हैं, क्योंकि म्यूजिक कहते हैं ज्यादा परसीव आपके राइट हेमिस्फीयर में होता है, एम आई राइट? बिल्कुल। तो जो लेफ्टीज होते हैं उनका इंटरेस्ट म्यूजिक की तरफ ज्यादा होता है? नहीं नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो रिदम की हैं वो आपके राइट हेमिस्फीयर में होती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स म्यूजिक आपके पूरे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, कंप्लीट लेफ्ट हेमिस्फीयर को और राइट हेमिस्फीयर को भी। इस पे रिसर्च हुई है बाकायदा। और अगर आप देखें वेस्टर्न क्लासिकल की तरफ चले जाएं, बीथोवन, मोजार्ट और बाख, अगर इनकी आप सिम्फनीज को ले लें तो वो इतना उनमें काम हुआ हुआ, इतना लेयर्ड वो म्यूजिक होता है, इतना लेयर्ड होता है कि वो प्रोसेस होते होते आपका पूरा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। और ये एक रिसर्च है इसके ऊपर। उसकी डेप्थ में जाते समझते समझते पूरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता पूरा है जी। ब्रेन एक्टिवेट अभी इस पे और बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप ब्रेक का म्यूजिक सुनिए, बड़ा रिफ्रेशिंग है। हम अभी वापस आते हैं।